5, 4, 3, 2, 1, start. मॉर्निंग टू वन और तो आप वापस हो चुके हैं मेरे स्मेल मैथ्स के चैनल में। और इस वीडियो में हम करने वाले हैं 8 एनसीईआरटी के एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 6 to 10। ये मेरा पार्ट 2 है। पार्ट 1 में हमने क्या किया था, 1 to 5th क्वेश्चन किया था। पार्ट 2 ये पार्ट 2 है जिसमें हम लोग करेंगे 6 to 10 क्वेश्चन। तो आइए करते हैं। और आपको अगर पार्ट 1 नहीं समझ में आया मतलब, या फिर अगर आपने मेरा 1 to 5th क्वेश्चन नहीं देखा तो मेरे चैनल पे जाके देख लीजिएगा। अब आइए पार्ट 2 पे चलते हैं। पार्ट 2 में हमारा 6th क्वेश्चन है 8x + 4 = 3x - 1 + 7। देखो तो पहले कैसे करेंगे। 8x + 4 इसको सेम ले लेते हैं। ये कितना हो जाएगा 8x + 4, फिर 3 को x से भी माइनस करेंगे, फिर 3 को -1 से भी माइनस करेंगे। क्यों 3 है और ये जो ब्रैकेट में दिया है ना, ये दोनों इससे मल्टीप्लाई करना है। तो एक बार करेंगे। पहले 3 को x से करेंगे तो 3x, फिर 3 को -1 से करेंगे तो -3 + 7। ये ऐसा हो गया। अब देखो ये 4 प्लस में इधर जाएगा माइनस में, 3x प्लस में इधर जाएगा माइनस में। 8x - 3x = -3 + 7 - 4। अब देखो 8x - 3 है, इसको माइनस करेंगे तो क्या होगा 5x। साइन कौन सा आएगा प्लस का, क्यों ग्रेट नंबर कौन सा है 8। 5x = देखो इसको ऐसे ही छोड़ दो, बचा -3 -4, माइनस क्या होगा प्लस हो जाएगा। प्लस करेंगे कितना होगा -7 + 7 हो गया। अब देखो 5x रिमेन, फिर माइनस प्लस कट जाएगा क्योंकि माइनस प्लस कितना होता है माइनस होता है। बचा क्या 0। अब 0 बचा, x यहाँ रहेगा, 5 इधर जाएगा डिवाइड में 0.5 x = 0। मैंने इधर 0 क्यों लिया, अगर हम लोग 0 किसी भी चीज से डिवाइड करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमेशा आंसर 0 ही है। चेक मैं यहाँ लिखता हूँ, चेकिंग 8x + 4 = 3x - 1 + 7। ठीक है, मैं यहाँ पे LHS और RHS यहाँ सॉल्व कर रहा हूँ। LHS हमारा क्या है, देखो 8x + 4 है, 8x ओके 8x + 4 दिया है ना। x का वैल्यू क्या है हमारा 0 है, ब्रैकेट यानी इनटू +4। देखो मैंने अभी यहाँ ही बताया ना, 0 को किसी चीज से भी डिवाइड मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा 0। फिर 0 + 4 करेंगे कितना आएगा 4। LHS निकला, अब RHS निकालते हैं। RHS क्या है हमारा 3x - 1 प्लस ये। अब देखो 3 सेम लिखेंगे, x की जगह 0 + 1 फिर +7। तुरंत ऐसा मल्टीप्लाई करने के लिए जाना, कभी भी सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करने का, उसके बाद बाकी नंबर सॉल्व करने का। 3 फिर इसको माइनस करेंगे तो कितना होगा -1 + 7 क्या होगा -3 + 7 प्लस क्या होगा माइनस होता है, कितना होगा 4। साइड कौन सा आएगा प्लस का, क्यों हमारा यहाँ 6 क्वेश्चन हो चुका है इस एक्सरसाइज का। तो अब हम आगे बढ़ते हैं 7 क्वेश्चन पे। तो 7 क्वेश्चन क्या दिया ये देखिए, x = 4/5 x + 10। ठीक है, सिर्फ पिछले क्वेश्चन जैसा पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे फिर करेंगे। ठीक है, अब देखो आप सोच रहे हैं कि अपॉन में तो हम इंटू कैसे करेंगे। पहले देखो ये 5 डिवाइड में ना, इसको इधर लेके जाएंगे x के पास, तो ये 5x हो जाएगा। उसके बाद 4 से इसको इंटू करेंगे। तो आप करते हैं तो ये हो जाएगा हमारा 5x, क्योंकि मैंने आपको बताया 5 इधर डाल दिया। फिर उसके बाद 4 को x से मल्टीप्लाई करना, फिर 10 से 4, फिर हो जाएगा 4x प्लस कितना 40। ठीक है 40 हुआ, 4x इस साइड जाएगा माइनस में, 5x - 4x = कितना 40 हुआ।
अब माइनस कितना होगा, x इज इक्वल टू 40, x इज इक्वल टू 40। अब देखिए मैं यहाँ पे क्वेश्चन लिख रहा हूँ, x इज इक्वल टू 4/5, इसके बाद x प्लस 10। LHS क्या दिया है, ये देखिए LHS सिर्फ एक x दिया है ना, आगे कुछ दिया नहीं है। x क्या हो गया, डायरेक्ट 40 खत्म। RHS क्या है हमारा, 4/5 x प्लस 10। जैसे मैंने आपको बताया पिछले क्वेश्चन में कि पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, उसके बाद बाकी नंबर सॉल्व करेंगे। तो 4/5 को सेम एज इट इज, ये कितना हो गया 40/10, वापस x, ये कितना हो गया 50 हो गया ना। अब देखो ये इनटू में है, इनटू में तो कट जाएगा ना, 5 1 जा 5 10 जा, उसके बाद क्या हो गया ये 40, क्यों ये इनटू में था ना, क्योंकि 40 आ गया आंसर। तो यहाँ हमारा ये क्वेश्चन भी होता है, हमारा ये 7th क्वेश्चन भी हो गया इस एक्सरसाइज का। अब आते हैं 8th क्वेश्चन। 8th क्वेश्चन क्या दिया ये देखो, 2x/3 + 1 इज इक्वल्स टू 3x/15 + 3 ये दिया है। देखो +1 है, इधर जाएगा -1 हो जाएगा, फिर -7/15 प्लस में इधर जाएगा माइनस। क्या करते हैं, पहला स्टेप क्या है ये देखिए, 2x/3 प्लस में इधर आया, माइनस में 3 -1, ठीक है, ऐसा हो गया सब। अब देखो ये माइनस में है ना, एलसीएम निकालना पड़ेगा, एलसीएम की जरूरत नहीं है। 3 के टेबल में 15 आता है, कितने बार आता है देखो 5 आता है, तो ऊपर नीचे दोनों को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2x × 5/3 × 5 फिर -7x/15। इस साइड देखो कुछ भी मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं, क्यों, इधर पहले से 15 दिए है, 3 - 1, ठीक है। अब देखो इसको इंटू करेंगे तो क्या होगा, तो हो जाएगा 10x फिर -7 15। अब आप लोग सोच रहे हो कि मैंने 2 बार 15 क्यों नहीं लिया, बस एक ही बार क्यों लिया, ठीक है, एक ही बार क्यों लिया मैं बताता हूँ। जब डिनोमिनेटर एक ही हो गया ना, दोनों 15 आ गया इंटू करने के बाद, तो मैं इसको एक साथ भी ले सकता हूँ। अब देखो ये एक ही है, अब इसको माइनस कर देंगे, कितना होगा 3x/15 इज इक्वल्स टू 3 - 2 3 - 1 2 हो गया, ठीक है, ये हो गया। अब देखो x इधर है, ये अपॉन में इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा, बरोबर। तो फिर कैसे होगा, x इज इक्वल्स टू 2 × 15/3, ऐसा हो गया। अब देखो मैं इसको इंटू कर दूंगा, हाँ मैंने कट क्यों किया, ये देखो 3 1 जा 3 5 जा 15। अब देखो 2 × 5 कितना होगा, x इज इक्वल टू 10, यहाँ लिख देता हूँ, चेकिंग क्वेश्चन लिखेंगे, 2x/3 + 1 इज इक्वल टू 7x/15 + 3, ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब देखो LHS से RHS निकालता हूँ। LHS हमारा क्या दिया है, 2x/3 + 1 दिया है ना। अब देखो 2x ऑलरेडी क्या दिया है 10 इंटू में /3, देखो कुछ नहीं यानी 1। अब देखो 1 के टेबल में तो 3 आता है ना, 3 जा तो ऊपर नीचे दोनों प्लस करेंगे, 1 × 3 1 × 3, ठीक है, इंटू करेंगे तो कितना होगा ये 20/3 प्लस 3 और ये 3 हो जाएगा, क्यों, क्योंकि 3 हो गया दोनों। अब देखो ये कितना होगा 23/3 L। अब देखो RHS निकालता हूँ, RHS क्या दिया है हमारा 7x, ठीक है, 7x/15
प्लस 3 यही दिया है ना 7x अपॉन 15 इंटू 3। देखो कैसे होगा 7 10 फिर कुछ नहीं यानी 1 15। अब देखो ये 15 से इंटू होगा ना 315 से कितना होता है 45 होता है 45 अपॉन 15। अब देखो दोनों 15 हो गया कितना हो गया ये 70 प्लस 45 इज इक्वल्स 50। अब देखो इसको अगर प्लस करेंगे तो कितना होगा 70 प्लस 45 कर कीजिए 5 7 प्लस 4 कितना हो गया 11। ठीक है 115 हो गया इज इक्वल्स टू 15 अपॉन 15। अब देखो आप सोचोगे क्योंकि ये तो बराबर नहीं है लेकिन ये कट जाएगा 15 3 जा 23। ठीक है देखो 5 3 जा 15 5 23 जा 105। तो कितना हो गया ये 23 अपॉन 3। आगे आंसर हमारे यहाँ पे भी ये क्वेश्चन क्या होता है कंप्लीटेड। हमारा यहाँ 8 क्वेश्चन भी हो गया। अब देखिए 9th क्वेश्चन क्या दिया है 2x प्लस वाई 5 अपॉन 3 इज इक्वल्स टू 2x अपॉन 3 माइनस वाई। ठीक है अब देखो ये कैसे होगा ये माइनस वाई इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। ये 5 अपॉन 3 है प्लस में इधर जाएगा माइनस हो जाएगा। क्या करते हैं क्या दिया है मैंने 2y तो ये माइनस में इधर आएगा प्लस में फिर 26 अपॉन 3 प्लस में इधर आया माइनस में। देखो जैसा मैंने आपको बताया वैसा किया। अब देखो इसको प्लस करेंगे और इसको माइनस करेंगे नीचे कुछ नहीं है यानी डायरेक्ट माइनस। अब देखो कैसा होगा ये हो जाएगा 3y तो इसको माइनस करेंगे तो कितना होगा 21 अपॉन 3। अब देखो ये कट रहा है ना 3 1 जा 3 7 जा। ठीक है अब देखो 3y इज इक्वल्स टू 7। अब y है 3 मल्टीप्लाई में इधर आएगा डिवाइड में ये कटेगा नहीं ना यहाँ y का वैल्यू आ गया। चेकिंग टू वाई प्लस 5 अपॉन 3 इज इक्वल्स टू 26 अपॉन 3 माइनस 1। ये ना क्वेश्चन अब देखो इधर LHS और RHS निकालते हैं। LHS क्या दिया है हमारा 2y प्लस 5 अपॉन 3 दिया है ना। अब देखो कैसे निकलेगा 2y का वैल्यू क्या है 7 अपॉन 3। अब देखो 3 तो सही है ना लेकिन क्या हुआ तभी कुछ नहीं पहले इसको इंटू करेंगे फिर बाद में प्लस करेंगे। इंटू करेंगे तो कितना होगा 14 अपॉन 3 प्लस 5 अपॉन 3 दोनों सेम है प्लस करेंगे तो कितना होगा 19 अपॉन 3। LHS निकला। अब RHS निकालेंगे। RHS क्या दिया हमारा 26 अपॉन 3 माइनस y। अब देखो 6 अपॉन 3 माइनस क्या दिया हमारा वैल्यू 7 अपॉन 3 दिया है। अब देखो इसमें इंटू तो कुछ नहीं ना तो डायरेक्ट माइनस कर देंगे। माइनस किए तो कितना होगा 90 अपॉन 3। अब देखो दोनों वैल्यू सेम आ गया ना। ये हमारा 9th क्वेश्चन क्या होता है इस एक्सरसाइज का 9th क्वेश्चन हो गया। अब यहाँ हमारा आते 8th क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन पे कौन सा है हमारा 10th 3m इज इक्वल्स टू 5m माइनस 8 अपॉन 5। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। इसको एज इट इज लिखेंगे 5m प्लस में है ना इधर जाएगा माइनस में होगा। अब देखो 3m माइनस 5m इज इक्वल्स टू ये कुछ ऐसा हो गया। अब देखो मैं क्या बता रहा हूँ इसको माइनस कर प्लस माइनस है ना माइनस करेंगे तो क्या होगा 2m साइन कौन सा आएगा माइनस का साइन माइनस का क्यों आएगा ग्रेटर नंबर कौन सा है 5 है। साइन कौन सा है उसके पास माइनस का है इसलिए माइनस का साइन। ठीक है अब देखो इज इक्वल्स टू के दोनों साइड माइनस है एक इस साइड दोनों कट जाएगा। दोनों कट गया तो क्या हो गया प्लस हो गया ना।
अब देखो 8/5। अब देखो आप लोग सोच रहे होंगे कि 2 कहाँ गया, 2 कहाँ गया, 2 कहाँ गया। अब देखो 2 कहाँ गया, यहाँ आना। अब कैसे आया वो मैं बताता हूँ। देखो ये तो पहले से ही अपॉन में है ना, और 2 तो इनटू में है, उसको तो अपॉन में ही आना पड़ेगा। तो क्या होगा, जो अपॉन में जो नंबर है ना उसके साथ वो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या होगा, ये 10 हो जाएगा ना, 10 हो जाएगा। ठीक है, अभी कट जाएगा तो कितना होगा, 5/4। 5/4 आ गया। अब आ गया ना, अब हम लोग इसको डायरेक्ट इंटू कर देंगे। m = 4/5। ठीक है, चेकिंग क्वेश्चन पे दिया हमारा 5m - 8/5, यही दिया है ना क्वेश्चन। अब देखो एनालिसिस क्या दिया है हमारा, 3m, बस 3m दिया है। 3m का वैल्यू क्या दिया है, 4/5। अब देखो ये ब्रैकेट में यानी क्या हो गया, इंटू हो गया 12/5। बस अब RHS निकालते हैं। RHS क्या दिया है, 5m - 8/5, 5 फिर क्या हो गया 4/5। 4/5 क्यों लिया, m का वैल्यू था वो इसलिए लिया। अब देखो साहब, अब देखो ये इंटू में ना, 5 1 जा कट गया। अब देखो कुछ नहीं है यानी 1 है। ठीक है, कुछ नहीं है यानी क्या हो गया 1। अब देखो वापस इसको वैसे ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 4 × 5, 1 × 5 माइनस 8/5। ठीक है, अब करेंगे तो कितना होगा, 20 - 8 5 क्यों लिया, दोनों इंटू आ गया, डिनोमिनेटर सेम, माइनस करेंगे तो कितना आ गया 12/5 आ गया ना, दोनों वैल्यू खत्म। देखो तो हमारा ये एक्सरसाइज यहाँ पे क्या होता है, खत्म होता है। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।